दोस्तों, तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक्सेल की फर्स्ट सीरीज जिसका नाम है एक्सेल सीरीज होम टैब पार्ट फर्स्ट। यानी कि आज हम आपके सामने एक्सेल की सीरीज चलाएंगे। तो ये पहला पार्ट है एक्सेल सीरीज का। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने एक डमी डेटा यहाँ पे डाला है। अब आप देखिए डेटा कितने सिंपल वे में यहाँ पे हमने प्रेजेंट किया है आपके सामने। ये डेटा कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, कुछ डायनेमिक नहीं लग रहा। अब हम आपको बताएंगे कि आप एक डायनेमिक डेटा, एक अट्रैक्टिव डेटा कैसे बना सकते हैं अपनी फाइल में, एक्सेल फाइल में। तो हम सबसे पहले यहाँ पे डेटा हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, हम इसको शुरू से लिखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे सीरियल नंबर। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं नाम, फिर एक सिटी, फिर आएगा स्टेट। अब हम यहाँ पे ये जैसा डेटा इधर है वो डेटा इधर कॉपी पेस्ट करेंगे। आई मीन लिखेंगे, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, लिखेंगे। अब हम यहाँ पे लिखते हैं पंकज, शुभम, वापस लिखते हैं शुभम, फिर लिखेंगे प्रवीण, फिर लिखेंगे पायल, फिर लिखेंगे हम सिटी का नाम यानी कि जयपुर, फिर लिखेंगे बॉम्बे, मुंबई, फिर लिखेंगे सीकर, फिर लिखेंगे हम रेवाड़ी। हाँ, फिर हम लिखेंगे स्टेट का नाम, राजस्थान, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा। तो ये हमने एक डेटा ऐसे के ऐसे लिख दिया एज इट इज़। अब हम इस डेटा को फॉर्मेटिंग करना बताएंगे, जो कि होम टैब में आप कर सकते हो। होम टैब का यही कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए यहाँ पे हम डेटा को यहाँ पे पूरा सेट करेंगे। हमने इस डेटा को थोड़ा सेट कर दिया। ये देखिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं, खुला खुला, ये हमने कर दिया। अब हम आपको बताएंगे होम टैब के अंदर आप स्टार्टिंग से कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो हर टैब्स, हर मेन्यू को, मेन्यू बार को। तो ये देखिए, ये है अपना फ़ॉन्ट एक्सेल साइट। यानी कि आपने फ़ॉन्ट को कौन सा यूनिकनेस देना चाहते हो, कौन सी तरीके से आप डालना चाहते हो, एरियल वाइज कैसे। तो हमने यहाँ पे ये सूटेबल फ़ॉन्ट ले लिए। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अब हम आपको बताते हैं अगली स्टेप होम टैब में हम बताएंगे इसको बोल्ड करना। तो ये देखिए हम अपने हेडर को यहाँ पे बोल्ड कर रहे हैं, ये हमने बोल्ड कर दिया। अब हम बताएंगे इसको इटैलिक करना। इटैलिक मतलब इसको थोड़ा यूनिकनेस देना। ये देखिए हमने इटैलिक फॉर्मेट दे दिया इसको। हम उसके बाद में बताएंगे अंडरलाइन करना। अंडरलाइन हमारे पास दो ऑप्शन है, सिंगल अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन। ये सिंगल है, अब हम डबल करते हैं। ये हमने डबल कर दी। डबल करने के बाद हमने इसको हटा दिया क्योंकि हमें अंडरलाइन नहीं चाहिए। उसके बाद हम बताते हैं आपको फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना। ये देखिए इस ऑप्शन से आप फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हो। हमने फ़िलहाल फ़ॉन्ट साइज़ इसमें 12 रखी है क्योंकि 12 इसमें सूटेबल दिख रही है। अब हम आपको बताएंगे इसके आगे बॉर्डर लगाना। ये देखिए ये अलग अलग टाइप के बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, अलग अलग बॉर्डर्स है। लेकिन हम लगाएंगे ऑल बॉर्डर्स, हमें चारों तरफ बॉर्डर चाहिए, तो हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इसके अलावा इसके अंदर लाइन कलर भी है, यानी कि आप बॉर्डर को कौन से कलर देना चाहते हो, इसमें स्टाइल कौन सी देना चाहते हो, पॉइंट वाइज या फिर वैसे पूरा। तो इसके अलावा इसके अंदर कलर का ऑप्शन दे सकते हैं अपन। हमने हेडर को कलर दिया है। ये देखिए बहुत सारे कलर ऑप्शन आपके पास। इसमें जो भी सूटेबल और अट्रैक्टिव कलर लगेगा वो हम यहाँ पे सेट करेंगे। ये देखिए हमें ये कलर पसंद आया तो हमने ये कलर दे दिया। उसके अलावा हम इसमें एक कलर ऑप्शन दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर। उसके बाद में हम फ़ॉन्ट को भी कलर दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे कलर ऑप्शन हैं, हमें बहुत सारे कलर ऑप्शन मिलेंगे। हम अपने इस हिसाब से इसमें कर सकते हैं जो भी सूटेबल होगा, पर हम इसमें ब्लैक फ़ॉन्ट देना चाहेंगे कलर में। उसके अलावा हम आपको बताएंगे आप फ़ॉन्ट को साइज़ वाइज कैसे ऊपर नीचे कर सकते हो, मतलब आपको जैसा चाहिए। इससे पहले हम रो को थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि हमारा डेटा जो है पूरा दिखे। ये देखिए हम इसको मिडिल कर सकते हैं, अपर साइड, लोअर साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। अपने डेटा को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड रखना है, राइट साइड में, जैसे भी हो रहा है। उसके अलावा ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो हम कैसे भी एंगल से लिख सकते हैं, किसी भी एंगल से। ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, बट हम एंगल वाइज नहीं लिखेंगे क्योंकि ये थोड़ा अब भी अच्छा नहीं लगेगा डेटा में। जब डेटा थोड़ा अट्रैक्टिव ज़्यादा बनाना हो तब हम ग्राफ के अंदर ये फ़ॉन्ट इस्तेमाल करते हैं एंगल वाइज। तो ये देखिए हमने अपने डेटा को वापस सूटेबल करेंगे। ये हमने यहाँ पे कर दिया है हमारे डेटा को सूटेबल। ये देखिए हम इसको मिडिल ऑर्डर में ये लग दिया, अब मिडिल ऑर्डर में। उसके बाद में हम आपको बताते हैं रैप टेक्स्ट का मतलब। उससे पहले हमें डेटा को उसके अकॉर्डिंग बनाना होगा। जैसे अभी मैं करता हूँ
पंकज कुमार शर्मा, ये देखिए हमने कर दिया। फिर हम लिखेंगे शुभम वेदिनील। ये मैं डेटा थोड़ा ऐसे ही लिख रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं। प्रवीण शर्मा, लिखते पायल मारवाल, ये हमने लिख दिया। अब हम आपको बताते हैं हम डेटा को व्रैप टेक्स्ट कैसे कर सकते हैं। तो अभी आप देखना, ये डेटा को मैंने सेलेक्ट किया, अब हम इसको व्रैप टेक्स्ट करते हैं। ये देखिए व्रैप टेक्स्ट का मतलब होता है कि अगर डेटा अपनी पूरी रो में नहीं आ रहा तो हम उसे व्रैप कर सकते हैं, यानी कि उसको पूरा दिखा सकते हैं एक ही सेल के अंदर। इसका ये मतलब होता है। ये देखिए हमारा पूरा डेटा है। अब ये देखिए पूरा डेटा दिख रहा है हमको। हमारा कॉलम अगर छोटा होगा तो वो डेटा अपने आप उसमें सेट हो जाएगा, हमें स्पेशल सेट करने की ज़रूरत नहीं है। व्रैप टेक्स्ट के अंदर स्पेशल ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाएगा। ये देखिए उसके बाद में हम आपको बताएंगे मर्ज एंड सेंटर। उससे पहले मर्ज एंड सेंटर, ये हमने सेलेक्ट किया दोनों सेल्स को, ये भी हमारे पॉपअप सामने आया। ओके करते ही पूरा मर्ज हो गया ये सेल। अब ये देखिए द सेक्शन सेंटर मल्टीपल डेटा वैल्यू, अब मल्टीपल डेटा है, हमें पूरा एक डेटा को ही सेट करना था तो ये हमने कर दिया। मर्ज एंड सेंटर का उपयोग यूज़ आपको समझ में आ गया। ये देखिए ये हमारा जनरल नंबर, करेंसी वगैरह, ये है हमारे नंबर्स को अपन चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा ये आ गया कि हम अपने जैसे हमारा कोई नंबर लिख रखा है, जैसे 500 या 600 जो भी है, अब हम ले लिए यहाँ पे 1000। अब हमारा 1000 है, इसके 100 है सॉरी। अब 100 को हम अपने हिसाब से डॉलर देना चाहते हैं, रुपये देना चाहते हैं। ये हमारे अकाउंटिंग में काम आता है ये सेक्शन। जैसे अकाउंट्स वाले होते हैं वो कोई भी डेटा मैनेज करते हैं तो एक तरीके से करेंसी यूज़ करते हैं, तो करेंसी वाला सेक्शन हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 100 लिखा, अब हम देखते हैं परसेंटेज, ये परसेंटेज लगाई हमने, ऑटोमेटिकली परसेंटेज बन गई। तो ऐसे हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, परसेंटेज, डॉलर, रुपीज़ वगैरह वगैरह। अब हम आपको दिखाते हैं इसके आगे का। अब जैसे मैंने 522 लिख दिया, ये देखिए 0.000, फिर पॉइंट हटाना है तो पॉइंट वाला ऑप्शन भी है। ये अकाउंटिंग में ज़्यादातर काम आता है, तो ये वाला सेक्शन हम अकाउंट्स वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके अलावा अब हम आपको बताएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो अगला स्टेप है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट वाला, क्योंकि ये ज़्यादा काम में आता है। हाईलाइट का मतलब होता है कि हम एक नंबर देंगे, इस नंबर से ऊपर अगर कोई नंबर आता है हमारे सेलेक्टेड डेटा में, तो हम ये देखिए हमने रेड, येलो कुछ भी सेट कर देंगे तो वो कलर वो वहाँ से पिक कर लेगा। हमने लिखा था दो नंबर से ग्रेटर देन कुछ भी आता है तो वो हाईलाइट हो जाए रेड कलर में, तो ये देखिए हमारा हाईलाइट हो गया। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ हम यहाँ पे करते हैं, जैसे ऐसे करते हैं। अब हम दिखाएंगे आपको टेबल फॉर्मेट। अब ये देखिए टेबल फॉर्मेट में डेटा सेलेक्ट हो चुका है हमने, जैसे कि वो टेबल बन गई। इसकी एक शॉर्टकट की भी आती है Ctrl+T, लेकिन हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि हम इस टैब का यूज़ कैसे करते हैं, होम टैब का। अब ये देखिए नॉर्मल, नेचुरल, बैड, कैल, ये हमारा कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट है टेबल के जो आपको दिखा रहे हैं हम। तो हम ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम दिखाते हैं इंसर्ट सेल, यानी कि हम सेल इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, बट हमें भी ज़रूरत नहीं है। फिर हम दिखाते हैं डिलीटेड सेल्स। अब ये देखिए जैसे हम डिलीटेड करेंगे वो डिलीट सेल्स हो जाएगी। उसके बाद में आप दिखाते हैं फॉर्मेट अभी हमको दिखाया था टेबल वाला वो वाला, ये देखिएगा अभी आपको फॉर्मेट दिखेगा। ये देखिए फॉर्मेट हो जाता है, अपने आप फॉर्मेट हो जाते हैं। फिर आता है ऑटोसम का, हम आपको बताते हैं ऑटोसम का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ डेटा डालेंगे 20, 25, 69, 36, इसको हम सेट करते हैं। 1 मिनट, अब आपको दिखाते हैं ऑटोसम हम कैसे यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला भी हमें याद करना पड़ेगा, शॉर्टकट की भी याद करनी पड़ेगा। अगर दोनों याद नहीं हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे करते हैं, ऑटोसम करेंगे, सम कर दिया, एंटर करो। ये देखिए हमारा पूरा डेटा सम हो गया। अगर किसी को शॉर्टकट की या फॉर्मूला याद नहीं है तो यहाँ से वो कर सकता है, एवरेज कर लो, एवरेज भी हो गया। बट मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये देखिए मैक्सिमम कितना है, 69। फिर हम दिखाते हैं फिल, यानी कि डाउन साइड में है। अब हमको दिखाते हैं फिल, डाउन साइड में है, राइट साइड में है। देखिए डाउन साइड का डेटा है वो दिख जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा, अपर साइड ये डेटा आ गया। अब आपको बताएंगे शॉर्ट्स एंड फिल्टर का यूज़, ठीक है। तो हम दिखाते हैं आपको, ये देखिए हमने डेटा सेलेक्ट किया, इसको हम क्लियर करते हैं। ये डेटा सेलेक्ट किया, अब शॉर्ट करते हैं हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो देखिए हो गया। फिर हम देखते हैं शॉर्ट लास्ट टू लार्ज लास्ट, ये देखिए ये शॉर्ट कर सकते हैं अपन इस सेक्शन, इस ऑप्शन से।
हमारे डेटा को। अब ये देखिए, अब आप ये देखिए ये डेटा कितना सिंपल है और ये डेटा देखिए कितना यूनिक एंड अट्रैक्टिव है। हमारा जो टैब, हमारी जो एक्सेल फाइल है वो कितनी यूनिक लगेगी, कितनी अच्छी लगेगी। या देखिए यहाँ पे हम देखिए फ़ॉन्ट बदल सकते हैं। ये देखिए देखने वाले को भी बहुत अच्छी लगेगी हमारी एक्सेल फाइल। हम बना रहे हैं, हमको भी बहुत अच्छी लगेगी। अगर हम किसी को सेंड करते हैं तो भी अच्छी लगेगी। अब साइड वाला डेटा देखिए, पहले वाला कितना सिंपल सा है, मतलब देखने वाले को भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अब देखिए कितना डेटा कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, देखने वाले को भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, हमारा डेटा भी एकदम परफेक्ट बनेगा। तो देखिए आप ऐसे ही वीडियो और भी देखेंगे, हम हर टैब को बताएंगे आपको होम टैब के अलावा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।